हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। तो हम क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर पढ़ रहे थे, उसी का आज ये पार्ट 2 है, सेकेंड वीडियो है। ठीक है, तो पार्ट 2 है ये, और जो चैप्टर है वो क्या है? रियल नंबर। क्लास 10th है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया था। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या था कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है a, उसको जब हम b से डिवाइड करेंगे, ऐसे जैसे मान लीजिए a है, उसको डिवाइड किए b से, तो q टाइम्स क्यूशेंट जाएगा और r रिमाइंडर बचेगा। तो क्या लिखते हैं इसको हम लिखते हैं a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। ये क्या था आपका? यूक्लिड लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसे इसको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया, जैसे 27 को अगर आप 8 से डिवाइड करें तो क्या होगा? ऐसे जाएगा, 8 से या 24, रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो 27 को आप क्या लिखेंगे? 8 इंटू 3 प्लस 3, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही कॉन्सेप्ट था ना। जैसे हम 27 को 5 से डिवाइड कर रहे थे तो क्या हो रहा था? जैसे 23 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, कितना बचा? 3। तो जो अंदर है नंबर उसको कैसे लिखेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को ऐड करेंगे। 5 इंटू 4 प्लस ये 5 5 दे जाएगा ना, 25। बचा कितना? 2। तो 5 इंटू 5 प्लस 2। तो यही ना होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो नीचे बचता है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपने पढ़ा था। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में इसी का यूज करके हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे। डिवीजन तब तक करते थे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे आज के वीडियोस में। तो उस एप्लीकेशंस को के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक सी बातें हो जाती हैं दो नंबर के बारे में। एक है आपका इवन नंबर, दूसरा है ऑड नंबर। तो लिखिए इवन नंबर क्या होता है। देखिए, जो भी नंबर मल्टीपल ऑफ 2 हो, जो 2 से मल्टीप्लाई हो सके या जो 2 से डिवाइड हो सके, उसको क्या कहेंगे? इवन नंबर। इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे डिविजिबल बाई 2 या मल्टीपल ऑफ 2। जो 2 से डिविजिबल हो जाए या 2 से जो मल्टीप्लाई करके लिख सके, तो क्या हो जाएंगे इवन नंबर? ये क्या होंगे? जैसे 2 हो गया, 4 6 8 10 12, ये सब क्या हो गया? इवन नंबर हो गए। इसी का रिवर्स केस क्या होगा? ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होगा जो कि नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। जो 2 का मल्टीपल नहीं है वो क्या है? ऑड हो गया। जैसे 1 2 से डिवाइड होता है? नहीं। नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 और नॉट डिविजिबल बाई 2। जो ना 2 का मल्टीपल हो ना ही 2 से डिविजिबल हो। जैसे 1 क्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है? नहीं, पॉइंट में जाएगा। 3 डिवाइड होता है? नहीं, पॉइंट में जाएगा। 5 नहीं, 7 नहीं, 9 11, ये सब क्या हो गया? ऑड नंबर। तो इवन नंबर वो है जो 2 से डिविजिबल हो जाए कंप्लीटली। ऑड नंबर वो है जो 2 से डिविजिबल ना हो। आपको ये क्या देगा कि मैं 3 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, 2 1 जा 2, पॉइंट लगाया, यहाँ से 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 2 5 या 10, तो ये 1.5 10 में डिवाइड हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, कंप्लीटली डिविजिबल मतलब कि डेसिमल फॉर्म में ना हो, तो वो ऑड नंबर होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, और जो यूक्लिड डिवीजन लेमा था क्या था कि डिवीजर इक्वल टू डिविडेंड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविजर इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड
इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी का मैं यूज़ करूँगा आज, और इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। अच्छा, अगर इसका मैं जनरल नोटेशन यूज़ करना चाहूँ, एक जनरल सिंबल, तो अगर इसको मैं 2 के पावर m 2 इंटू एम लिख सकता हूँ क्या? यहाँ m क्या होगा? m कोई भी एनी इंटीजर, वो ऑड हो या इवन उससे मतलब नहीं है। तो हाँ, इसको हम 2 के पावर m में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, ये 2 है तो क्या होगा? 2 इंटू 1, 4 है तो 2 इंटू 2, 6 है तो 2 इंटू 3, 8 है तो 2 इंटू 4, 10 है तो 2 इंटू 5। तो ये ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। तो इसके लिए जनरली क्या लिखते हैं? 2 इंटू एम, जहाँ m क्या होगा? एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये 2 इंटू एम किसका फॉर्म हो गया? आपका इवन नंबर का फॉर्म हो गया। इवन नंबर को हम 2 इंटू एम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही ऑड नंबर के लिए देखिए क्या कर सकते हैं। ऑड नंबर के लिए जैसे 1 है तो 2 इंटू 0 प्लस 1 3 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 5 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 7 है, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 9 है, 2 इंटू 4 प्लस 1 11 है, 2 इंटू 5 प्लस 1। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक जनरल स्टेटमेंट क्या आ गया ऑड नंबर के लिए? 2 इंटू एम प्लस 1, जहाँ एम क्या होगा? एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जैसे कि m की वैल्यू आप 1 रखे, m की वैल्यू 0 रखी, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 मिल गया, पहला आपका ऑड नंबर। m की वैल्यू अगर आप 1 रखे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 मिल गया, m की वैल्यू आप 2 रखे, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 मिल गया, m की वैल्यू आप 4 रखे, 2 इंटू 4 प्लस 1 9 मिल गया, m की वैल्यू 3 रखे, 2 इंटू 3 प्लस 1 7 मिल गया। तो ऐसे आपको सारे ऑड नंबर भी मिल जाएंगे। तो इससे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि इसको मैं जनरलाइज स्टेटमेंट में लिखूं तो अगर, तो जितने भी आपके इवन नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे? 2 का मल्टीपल। और m को यहाँ पे क्या है? m यहाँ पे है पॉजिटिव इंटीजर। और जितने भी ऑड नंबर होंगे आपके वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एम प्लस 1 के फॉर्म में। क्योंकि जैसे मैं अभी एक्सप्लेन किया था क्यों 2 इंटू एम प्लस 1 के फॉर्म में होगा। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अब इसका कॉन्सेप्ट और जो आपने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो डिविडेंड है इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसी दोनों का यूज होने वाला है। ठीक है, और एक बेसिक सी बातें और हैं, जैसे इवन नंबर क्या होता है, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज बता दे रहे हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या होगा? जो 2 का से डिविजिबल ना हो, जो 2 का मल्टीपल ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11। अब 4 केस पर लीजिए, केस 3 केस बच जा लीजिए। केस 1, अगर आप इवन में इवन को ऐड करते हैं तो क्या होता है? 2 प्लस कोई भी इवन लीजिए, 2 प्लस 4 क्या आ गया? 6। 6 भी क्या है? इवन नंबर है। 2 इंटू 3 2 से डिविजिबल है। तो इवन प्लस इवन क्या होगा? हमेशा इवन। केस 2 ऑड प्लस ऑड, 2 ऑड नंबर को ऐड करने पे क्या मिलता है ये देखना है। तो देख लीजिए 1 प्लस 3 क्या मिलेगा? 4, जो कि क्या है? 2 का मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा? इवन। कोई और नंबर ले लीजिए, 7 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 16। ये भी क्या है? 2 इंटू 8 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? इवन। तो ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन। तो इवन प्लस इवन भी इवन होता है, ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है। और केस 3 जो आपका आखिरी है उसमें ये लिखेंगे कि एक इवन लेंगे और एक ऑड लेंगे। तो इवन प्लस ऑड क्या होता है? कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, जैसे 8 ले लिया, ऑड नंबर ले लीजिए 7 ले लिया, कितना आ जाएगा? 15। ये क्या हो गया आपका? ऑड नंबर। कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे 4 ले लिया, यहाँ से ले लीजिए कोई आप 9 ले लिया, ये क्या हो गया? 13। ये भी क्या है? ऑड। तो इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा? ऑड। तो
तो यहाँ से तीन कॉन्सेप्ट, तीन केसेस आपको मैंने बता दिया कि इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है, प्लस इवन प्लस ऑड लेकिन क्या होगा, ऑड होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक अगर आपको पता होगा तो जो हम सम एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो जब वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें अगर आपको क्लियर होगी तो आप ये सब कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे, स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। क्योंकि बच्चे क्या होता है कि स्टेटमेंट देख के घबरा जाते हैं क्योंकि उनका ये बेस क्लियर नहीं होता है। अब इसी का यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक है आज का, ये सब तो बैकग्राउंड था उसका, जो आज का टॉपिक है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं नोट करवा रहा हूँ आपको, उस क्वेश्चन को लिखिए, तो इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाई 2 for any positive integer n, for any positive integer n। तो आपको प्रूफ करना है कि n स्क्वायर प्लस n जो है वो 2 से डिविजिबल होगा हमेशा, किसी भी n पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या, देखिए यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n के बारे में डिफाइन नहीं किया है कि वो ऑड है या इवन। तो पहले मैं एक बार इसको ऑड मानूंगा और एक बार इसको इवन मानूंगा। तो केस 1 जो आप सॉल्व करेंगे उसमें आप क्या मान लेंगे, लेट n स्क्वायर प्लस n क्या है आपका, एक इवन नंबर है, इज इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर है तो n स्क्वायर प्लस n क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। तो उसको हम n स्क्वायर प्लस n को अगर हम 2 इंटू m लिख दे रहे हैं, m क्या है, m कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ऐसे पॉजिटिव एग्जाम में नहीं बनाना, एग्जाम में पूरा लिखना है आपको, m क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। ऐसे में मान लिया कि m कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसको इवन नंबर अगर मैं मान लिया, ऐसे मत लिखिए, जैसे ये क्या इवन नंबर है तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 का कोई मल्टीप्लाई होगा, 2 का कोई मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2m रखेंगे, तो 2m का होल स्क्वायर प्लस 2m क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस 2m। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2m कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 2m प्लस 1। अगर m इवन नंबर है तो इवन नंबर क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, 2 का क्या होगा मल्टीपल, या उसको इसे लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। इसीलिए इसको मैंने क्या मान लिया, n की वैल्यू 2m। तो ये n की वैल्यू 2m मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2m का स्क्वायर प्लस 2m, यही रखेंगे ना इस इक्वेशन में, n की 2m पुट करेंगे तो ये आएगा। अब इसको आप फिर क्या करेंगे, ऐसा इसको आपको ब्रेक करना है ना कि 2 का मल्टीपल बन जाए। तो यहाँ से 2m कॉमन लेंगे, तो अब ये देखिए, ये पूरा देखिए, ये क्या हो गया 2 इंटू m, 2m प्लस 1। अब ये आपको देखते ही समझ में आ गया कि 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल ये जो आ गया, ये पूरा स्टेटमेंट, जो पूरा आपका स्टेटमेंट है n स्क्वायर प्लस n, ये आपका 2 का मल्टीपल आ गया, तो ये क्या हो गया इवन नंबर। तो ये क्या हो गया, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, ये प्रूफ हो गया। इसी को एग्जाम में क्या कर देते हैं, इसको इस तरह लिख देते हैं कि लेट r इक्वल टू m इंटू 2m प्लस 1। इसको पूरा क्या करते हैं, r मान लेते हैं, तो 2r हो जाएगा। यहाँ r की वैल्यू क्या है, यहाँ r की वैल्यू जो है वो क्या है 2m प्लस 1 इंटू m। इसको हम r मान लेते हैं, इसको 2r मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इवन नंबर, डिविजिबल बाई 2। सेकेंड केस क्या मानेंगे, केस 2, केस 2 ये मानेंगे कि लेट n स्क्वायर प्लस n क्या है, ऑड नंबर है। अच्छा ऑड नंबर है तो n की जगह क्या आ जाएगा आपका 2m प्लस 1।
क्योंकि इवन नंबर को हम 2 का मल्टीपल लिखते हैं, ऑड नंबर को 2m प्लस 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, n की जगह 2m प्लस, दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू क्या होगी 2m प्लस 1 ऑड के लिए, तो 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, सॉल्व करिए क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m प्लस 2m प्लस 1। या इसको इस तरह आप नहीं सॉल्व करना चाहें तो इसे और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब क्या है 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 दो टाइम लिख देंगे, स्क्वायर मतलब है। और यहाँ भी क्या है 2m प्लस 1 इंटू 1, इन दोनों में कॉमन क्या है 2m प्लस 1 कॉमन है, तो 2m प्लस 1 कॉमन ले लीजिए इसमें, और इसमें क्या है 2m प्लस 1 कॉमन है ना दोनों में, तो यहाँ ये, तो यहाँ कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2m प्लस 1, और यहाँ से ये कॉमन ले गया तो क्या बचा प्लस 1 बचा, तो ये क्या हो जाएगा 2m प्लस 1, और ये प्लस 1 ये प्लस 1 क्या हो जाएगा 2m प्लस 2। अच्छा 2m प्लस 2 हो गया, 2m प्लस 1 तो ये हो गया, इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है, तो इंटू 2 तो m प्लस 1, और ये पूरा क्या हो गया यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 2, इसको पहले लिख रहा हूँ 2 इंटू m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, ये आपको मिल गया ना। तो ये भी क्या हो गया 2 का मल्टीपल हो गया, ये क्या है इसका मल्टीपल ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 2, जो भी 2 का मल्टीपल है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा ना, डिविजिबल बाई 2, तो ये भी क्या हो गया आपका डिविजिबल बाई 2 प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो कोई भी नंबर इस फॉर्म का होगा, अगर वो इवन नंबर होगा तब भी हम 2m रख के पुट करेंगे, तो 2 का मल्टीपल हो गया तो 2 से डिविजिबल होगा। अगर ऑड है तो 2m प्लस 1 रख के पुट करेंगे इक्वेशन में, तब भी वो क्या हो जाएगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑड हो या इवन हो दोनों केस में डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। यही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है। जैसे कोई भी 2 का डिविजिबल होगा तो 2 से डिवाइड होगा ना, जैसे 16 है तो इसको 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, 2 का मल्टीपल है, और 16 2 से डिवाइड भी हो जाता है, देखिए 2 8 या 16, इसलिए जो 2 का मल्टीपल होगा वो 2 से डिविजिबल भी होगा। तो कॉन्सेप्ट जो है अप्रोच है वो ही क्या है, इवन के लिए हमको 2 का मल्टीपल प्रूफ करना होता है, समझे। अब आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, show that any positive odd integer is of form 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q, for some integer q, ठीक है। ये आपका CBSE 2019 में पूछा गया है, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन जब आएंगे ना, जब से यहाँ पे 4q प्लस 1 लिखा, कभी 6q प्लस 1 लिख सकता है क्वेश्चन में, मैं आगे बताऊंगा, कभी 9q प्लस 1, तो जो अप्रोच होता है वो जिस नंबर का फॉर्म बोल रहा है उसी नंबर से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो अप्रोच क्या रहेगा कि हम मान लेंगे लेट n बी एनी पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे ऑड इंटीजर है ना, तो हम क्या मानेंगे ऑड इंटीजर, n बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पहला स्टेप से समझिए। n कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है मैंने मान लिया, अब n को हम क्या करेंगे 4q के फॉर्म में पूछ रहा है तो 4 से डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग n बाई 4। अच्छा अगर n को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स जाएगा, क्वोशिएंट की वैल्यू होती है तो उसको मैं q मान लूंगा, और जो लास्ट में बचेगा उसको रिमाइंडर r मान लूंगा। तो n बाई q डिवाइड करके क्या मिला, वी गेट, क्या गेट किए q क्या मिला हमको क्वोशिएंट, और r क्या मिला हमको रिमाइंडर। ये तो मिलेगा ना, कोई भी नंबर है जैसे
9 है, इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे 5 4 5 5 या 25 और 4, तो ये 5 क्वोशेंट मिला, 4 रिमाइंडर मिला जब 5 से डिवाइड करें। तो ऐसे n को भी अगर 4 से डिवाइड करें तो कुछ तो क्वोशेंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा, तो उसको q और r के फॉर्म में मैं लिखा हूँ यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात को? बहुत बेसिक सी बातें हैं। तो अब केसेस बनेंगे। तो पहले तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा, यूक्लिड ने क्या बताया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा ने यही बताया था कि ऐसा कोई भी नंबर है n है और उसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये q है ये r है, तो जो अंदर वाली वैल्यू क्या होती है, ये n को क्या लिखेंगे हम 4 इंटू क्यू प्लस r, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और रिमाइंडर ऐड हो जाता है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि n की वैल्यू क्या होगी 4q प्लस r। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो रिमाइंडर की जो वैल्यू आएगी आपकी, वो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से तो बड़ी होगी और इक्वल होगी, लेकिन 4 से हमेशा छोटी होगी। ये मैंने पहले ही बताया है कि जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उससे हमेशा वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। अब इसी रिमाइंडर की वैल्यू पे हम 3-4 केस बनाएंगे और चेक करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये सभी स्टेटमेंट समझ में आ रहा है ना, बहुत बेसिक सी बातें हैं। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो केस 1 क्या बनेगा आपका, केस 1 ये बनेगा, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे देखिए आसान रहेगा कुछ समझने में भी। केस 1, केस 2, केस 3। एक बार आर क्या आप लेंगे, 0 लेंगे, आर की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब आर की वैल्यू यहाँ से क्या क्या हो सकती है, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 के इक्वल भी है, ग्रेटर भी है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, पर 4 नहीं होगा। 4 हमेशा क्या होगा, 4 से छोटा होगा। तो एक बार मैं आर की वैल्यू 0 ले लिया पहले केस में, तो यहाँ से इक्वेशन 1 है ये ना, तो n की वैल्यू क्या होगी, देखिए 4q प्लस r 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू क्यू। अच्छा अगर हमको इसको इवन नंबर का फॉर्म बनाना है तो क्या होगा 2 इंटू 2q। तो ये क्या आपका मिल गया, 2 का मल्टीपल होते ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया ना, इवन नंबर, क्योंकि 2 का मल्टीपल हो गया। अब केस 2 में r की वैल्यू 1 रख लीजिए, तो यहाँ रखिए 1, n की वैल्यू क्या होगी 4q प्लस 1। तो यहाँ तो कुछ 2 का मल्टीपल बन नहीं रहा है, इसको ऐसे रहने दीजिए। केस 3 में r की वैल्यू क्या रख लीजिए 2 रख लीजिए, तो n की वैल्यू क्या होगी 4q प्लस 2। अच्छा यहाँ से मुझे एक 2 कॉमन मिल जा रहा है, तो 2q प्लस 1, ये भी क्या हो गया मल्टीपल ऑफ 2, तो ये भी क्या हो जाएगा इवन नंबर। ऐसा किसी बुक में दिया नहीं जैसे मैं समझा रहा हूँ कि मल्टीपल ऑफ 2 डिविजिबल बाई 2, ये मैं अपने से चीज़ों को आसान कर रहा हूँ। यहाँ 2 का मल्टीपल है ना, ये 2 का मल्टीपल हो गया तो 2 से क्या होगा डिविजिबल, और जो 2 का मल्टीपल मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए अपने अच्छे से, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 2 का मल्टीपल मिलते ही वो इवन नंबर होगा। और केस 4 क्या है, r की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे रखिए 4q प्लस 3। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका कोई कॉमन 2 का मल्टीपल नहीं मिल रहा है। अब देखिए क्या होता है, मैंने यहाँ पे क्या माना ऑड इंटीजर, और यहाँ क्या मिल गया इवन, और यहाँ क्या मिल गया इवन, तो ये दोनों केस क्या किए, धोखा दे दिए। क्या किए, धोखा दे दिए। तो केस फर्स्ट एंड केस 3 क्या होगा, निग्लेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट में लिखेंगे कि n इज नॉट इक्वल टू 4q और 4q प्लस 2, सिंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि n क्या है ऑड इंटीजर, n क्या है ऑड इंटीजर। तो 2 केस तो धोखेबाज निकल गए, 2 केस क्या हो गए, धोखेबाज निकल गए। तो जो 2 केस बचे वो क्या है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, और कुछ ऐसा ही बोल दिया था क्वेश्चन में कि ये प्रूफ करना है। तो दिस इम्प्लाइज ऑड इंटीजर फॉर्म विल बी 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, देखिए क्वेश्चन क्या था कि किसी भी ऑड इंटीजर को 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, ये आपको शो करना है। तो जिसके फॉर्म में शो करना है ना, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। पहले एक इंटीजर मानेंगे, ऑड पूछ रहा है तो उसको ऑड इंटीजर मान लेंगे, पहला स्टेप। ध्यान से सुनिए, पहले ऑड इंटीजर मान लेंगे, फिर उसको उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिख देंगे ऐसे। ये 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 4q प्लस r, कुछ क्वोशिएंट होगा कुछ रिमाइंडर होगा। अब रिमाइंडर की वैल्यू पता है
जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटी होगी और जीरो के इक्वल भी हो सकती है, जीरो से बड़ी भी हो सकती है। तो रिमाइंडर की वैल्यू जीरो होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। यही 4 केस बनेगा। चारों केस को मैंने लिखा, फिर एक एक वैल्यू पे आर की वैल्यू पुट किया एक एक केस पे, और देखा जहाँ इवन इंटीजर है उसको मैंने निग्लेक्ट कर दिया, और जो ऑड इंटीजर है वही आपका प्रूफ हो गया। घबराने की बात नहीं, इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए आपका। जिसको डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, ऑड की जगह इवन, और यहां क्या करूंगा 4q और 4q + 2। बस काम हो गया, फिनिश। एक नया क्वेश्चन बन गया कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होगा वो 4q और 4q + 2 के फॉर्म में होगा। तो वही बात है कि हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव इंटीजर की, पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात किया है, तो जो n मानेंगे वो भी क्या होगा, लेट n बी पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब 4 से डिवाइड होगा क्योंकि 4q और 4q + 2 का फॉर्म बोला है, तो ऑन डिवाइडिंग n/4 वी गेट, क्या पाएंगे, q मिलेगा हमको क्या, कोशेंट, और r मिलेगा हमको रिमाइंडर। ये ना मिलता है, कुछ और तो मिल नहीं जाएगा। अगर किसी नंबर n को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ कोशेंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा, कुछ और तो आ नहीं जाएगा बीच में। फिर कौन आएगा, हमारा यूक्लिड आएंगे। तो यूक्लिड आके क्या बताएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अपना लेके आ जाएंगे, और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बताएंगे कि भाई जो n तुम लिख रहे हो ना, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को मैं ऐड कर दूंगा, तो ऐड कर दो मल्टीप्लाई करके 4q + r। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, जो r है वो 0 से तो बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 4 से हमेशा छोटा होगा, ये भी पता है सबको। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा केस बना देना है। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ से 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, यही 3-4 केस बनेंगे। तो हम लिखेंगे केस 1 जब r क्या हो 0, फिर बनाएंगे केस 2 जब r क्या हो 1, फिर बनाएंगे केस 3 जब r क्या हो 2, फिर बनाएंगे केस 4 जब r क्या हो आपका 3 हो। समझ में आ रहा है, हर r की वैल्यू पे इसका केस बनाएंगे, वैल्यू पुट करते करते। वैल्यू पुट करना शुरू करिए, r = 0, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4q + r क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2q। अब 4q को 2 × 2q लिख दिए, 2 का क्या हो गया मल्टीपल, और 2 का मल्टीपल हमेशा दिमाग में बैठाना है, क्या होता है इवन इंटीजर। तो ये क्या होगा हमेशा इवन इंटीजर, तो ये क्या होगा इवन इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ r की वैल्यू 1 देखिए, तो n की वैल्यू क्या होगी 4q + 1, ठीक है। अब इसको एक मिनट छोड़िए, केस 3 देखिए आप, यहाँ क्या होगा n की वैल्यू 4q + 2, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 2 × 2q + 1, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा इवन इंटीजर हो जाएगा ना, इवन इंटीजर क्योंकि 2 का मल्टीपल हो गया। और यहाँ क्या मिला आपको, n की वैल्यू मिली 4q + 3। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, ये 4q क्या है पहले बताओ हमको, 4q क्या है आपका इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर, और ये 1 क्या है ऑड नंबर। अच्छा किसी को याद है क्या कि इवन + ऑड क्या होता है, अब समझ में आ रहा है मैंने कॉन्सेप्ट क्यों बताया था। जैसे 3 इवन है, 3 क्या है आपका ऑड नंबर है, और 4 क्या है आपका इवन नंबर है, और इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 7। ये क्या मिलता है हमेशा ऑड, हमेशा लाइफ में याद रखिए कि इवन एक ऑड हमेशा क्या देगा ऑड। तो ये 4q + 1 जो है ये क्या होगा इसका फॉर्म, ये फॉर्म आपका क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा ना, ऑड नंबर। किसी को डाउट है तो शुरुआत में देखिए मैं इवन + ऑड क्या होता है हमेशा ऑड, कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, जब दोनों को ऐड करेंगे आप तो हमेशा ऑड मिलेगा। ऐसे ही 4q + 3, 4q क्या है आपका 2 × 2q, इस तो है ना 2 का मल्टीपल है, तो ये क्या है आपका इवन, और ये 3 क्या है आपका ऑड,
और इवन प्लस ऑड क्या होता है हमेशा ऑड, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ऑड। अब ये दो तो ऑड मिल गया, ये ऑड मिल गया, ये भी ऑड मिल गया, लेकिन मैंने माना क्या था, मैंने ये माना था कि सारे इवन इंटीजर हैं। तो जो पहला केस है दोनों क्या कर दिया, धोखा दे दिया, दोनों ने चीट किया ना, किसने किसने चीट किया बताओ, केस सेकंड ने चीट किया, तो हम केस सेकंड क्या होगा निगलेक्ट कर देंगे, और केस फोर्थ ने भी क्या किया चीट किया, इसको भी निगलेक्ट कर देंगे। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है तो लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे कि n इज नॉट इक्वल टू, ये तो इक्वल हो गया और बीच में धोखा दे दिया तो ऐसे कट कर देते हैं, तो n इज नॉट इक्वल टू 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 बिकॉज n क्या है आपका इवन इंटीजर है। तो ये दो फॉर्म तो ले ही नहीं पाएगा, क्यों नहीं ले पाएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया, ऐसा कोई किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो अब यहाँ से क्या हो गया, दिस इंप्लाइज n की वैल्यू क्या होगी 4q और 4q प्लस 2, ये क्या हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो डाउट अपने अंदर मत रखिए, मुझसे पूछिए, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, ओके। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन प्रूव कर देते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए। show that any positive odd integer is of form क्या है 6m plus 1 6m plus 3 and और 6m plus 5 where m is integer, where m is some इंटीजर। ठीक है, कुछ करना नहीं है, पहला स्टेप क्या है 6 के फॉर्म में बोल रहा है आपको और ऑड इंटीजर, तो पहले तो मान लेंगे कि लेट n बी एनी पॉजिटिव, क्यों बोल रहा है क्या ऑड इंटीजर, तो ऑड मान लेंगे इसको हम। अब क्या करेंगे 6 के फॉर्म में है, इसके पहले 4 के फॉर्म में था तो 4 से डिवाइड किए थे, यहाँ 6 के फॉर्म में है तो डिवीजन किससे होगा 6 से डिवाइड होगा। तो ऑन डिवाइडिंग n बाई 6 वी गेट, क्या करेंगे q एस कोशेंट एंड r एस रिमाइंडर। कुछ और तो मिलेगा नहीं, कुछ और मिलता है क्या, नहीं मिलता है। अगर n को हम 6 से डिवाइड करेंगे जितने टाइम जाएगा q टाइम्स और r टाइम्स रिमाइंडर मिलेगा। अब कौन आ जाएंगे, अब हमारे आ जाएंगे यूक्लिड साहब। यूक्लिड क्या बोलेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा लेके आएंगे, और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, जो ये अंदर वाला है वो क्या होता है इन दोनों का मल्टीपल और रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6q प्लस r। लेकिन यूक्लिड ने एक सावधानी की बात क्या बताई थी, जो रिमाइंडर आपका आएगा वो क्या होगा 0 से तो बड़ा होगा, इक्वल भी होगा, पर छोटा होगा हमेशा किससे 6 से, जिससे डिवाइड करते हैं उससे हमेशा क्या होगा छोटा। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0 1 2 3 4 5। तो आपको इतनी r की वैल्यू मिली, हर r की वैल्यू पे आप केस बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6। देखिए सब पे मिलेगी r की वैल्यू, एक बार 0 रखना है, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5। इतने ही r की वैल्यू है और तो कुछ है नहीं। अब इसी पे हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए, r की वैल्यू 0 रखिए, तो n की वैल्यू क्या होगी 6q प्लस 0, तो यहाँ से 6q आ गया, ये 2 इंटू 3q, अब 2 का मल्टीपल है तो क्या हो गया ये इवन हो गया। अब देखिए यहाँ पे r की वैल्यू 1 रखिए, तो 6q प्लस 1, तो 2 इंटू 3q प्लस 1। अब 2 इंटू 3q क्या है आपका एक इवन नंबर है
और ये क्या है आपका ऑड है, तो इवन प्लस ऑड क्या होता है, हमेशा ऑड होता है। ये तो सेटिस्फाई कर दिया। अब r इक्वल टू 2 देखिए, n की वैल्यू क्या होगी 6q प्लस 2, यहाँ 2 कॉमन लेंगे 3q प्लस 1, 2 का मल्टीपल क्या हो गया, ये इवन नंबर का फॉर्म ले लिया आपका, इवन नंबर का फॉर्म ले लिया। तो ये क्या हो गया, ये भी धोखेबाज हो गया, ये भी धोखेबाज हो गया, क्योंकि हम ऑड इंटीजर मान के चल रहे थे, लेकिन ये दोनों क्या दे दिया, इवन। अब 3 रखेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी 6q प्लस 3, तो 6q प्लस 3 होगा, तो क्या लिखेंगे 2q प्लस 3। इसको अगर 2 कॉमन मिले, 2 तो कॉमन ले नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो इसको क्या लिख देंगे 2 इंटू 3q प्लस 3। अब 2 का मल्टीपल है तो क्या हो गया इवन, और ये क्या हो गया आपका ऑड, और इवन प्लस ऑड क्या होता है हमेशा ऑड, तो ये ऑड नंबर का फॉर्म ले लिया। अगर r की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या होगा आपको n की वैल्यू 6q प्लस 4, तो यहाँ से क्या हो गया 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 2, 2 का मल्टीपल होते ही ये क्या हो गया इवन, और इवन नंबर होते क्या कर दिया धोखा दे दिया। और जब r की वैल्यू आप 5 रखेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी 6q प्लस 5। अब 6q क्या है आपका 2 इंटू 3q प्लस 5, ये 2 का मल्टीपल है इवन है, और ये क्या है ऑड है, और दोनों मिलकर हमेशा क्या देंगे ऑड नंबर देंगे। तो ये केस और ये केस, ये तीनों क्या हो गया धोखेबाज हो गए, ये तीनों क्या हो गए नॉट सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन। ये सब तो मैंने रफ में कैलकुलेशन करके लिखा है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं, हियर n इक्वल टू 6q, हियर n ऐसे लिखेंगे आप इसको, हियर n इज नॉट इक्वल टू 6q, ये नहीं होगा, ना ही 6q प्लस 2 होगा, और ना ही आपका 6q प्लस 4 होगा। क्यों, क्योंकि जो आपका n है वो क्या है ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, तो n ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर के कारण ये सब वैल्यू को नहीं लेगा, तो n क्या हो गया ऑड इंटीजर से वैल्यू लेगा नहीं, तो दिस इंप्लाइज, तो n का फॉर्म क्या क्या बचा, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा है, तो n इक्वल्स क्या होगा 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। देखिए यहाँ मैंने m लिखा, यहाँ पे q लिखा, तो कोई फर्क नहीं। अगर आप चाहें तो इसी क्वेश्चन क्या कर दें 6q प्लस 1 कर दें, 6q प्लस 3 लिख दें और 6q प्लस 5 लिख दें, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे q क्या है एक इंटीजर है, m लिखो या q लिखो, जो मेन कॉन्सेप्ट है कि कौन सा वैलिड होगा कौन सा वैलिड नहीं होगा वो समझ में आना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, ये सब कॉन्सेप्ट जो मैंने बेसिक समझाया ये समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख सकें। ये सारे वीडियोस फ्री रहेंगे, और लाइक करें। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।